हेलो बच्चों, विद्या वाहिनी में आप सबका स्वागत। मैं संजीवनी शिंदे। आज मैं लेकर आई हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक लोक भारती से छठी कविता। कविता का नाम है ए सखी और इसके कवि है अमीर खुसरो। देखो, हम कविता की शुरुआत करने के पहले कवि की जानकारी प्राप्त करेंगे। इनका जन्म 1253 पटियाली में हुआ, मृत्यु 1325 में हुई। इनका परिचय है अबुल हसन युमीनुद्दीन खुसरो। जनसाधारण में अमीर खुसरो के नाम से प्रसिद्ध है। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा। अमीर खुसरो अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ तुहफा, तुमसिगर, वस्तुल, हवात, गुर्रातुल कमा, नेहायतुल कमाल, दोहे, घरेलू नुस्खे, कह मुकरियाँ, दुसुखने, ढकोसले, अनमेलियाँ, अटखेलियाँ आदि। पद्य संबंधी हम देखेंगे। मुकरिया यानी यह लोक प्रचलित पहेलियों का ही एक रूप है जिसका लक्ष्य मनोरंजन के साथ साथ बुद्धि चातुर्य की परीक्षा लेना होता है। अमीर खुसरो ने इन मुकरियों के माध्यम से अपनी विशेष शैली में पहेलियाँ एवं उनके उत्तर दिए हैं। अब ऐसी ही कुछ मुकरियाँ एक सखी में दी हुई है, जो दो सखियाँ एक दूसरे से बात कर रही है और वह अलग अलग तरह की मुकरियाँ डाल रही है। सखी हमेशा उत्तर देने में गलती कर रही है। देखेंगे मुकरियाँ। मैंने हर स्लाइड में दो दो मुकरियाँ दी है, एक एक समझाते आगे चले जाएंगे। रात समय वह मेरे आवे, भोर संभय वह घर उठी जावे। यह अचरज है सबसे न्यारा, ए सखी साजन ना सखी तारा। सखी कहती है कि रात का समय होते ही वे मेरे आए और भोर यानी बहुत जल्दी सुबह, भोर होने से वह उठकर घर जाते हैं। यह बहुत बड़ा आश्चर्य है और बहुत अलग है। तो सखी कहती है, ए सखी, इसका उत्तर साजन। तो कहती है ना, इसका उत्तर साजन नहीं है, तो तारा है, कि जो आकाश में रात होते ही आ जाता है और भोर होते ही चला जाता है। यह पहली मुकरिया हो गई। दूसरी, वह आवे तब शादी होए, उस दिन दूजा और न कोए। मीठे लागे वाके बोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल। वह आवे तब शादी होए यानी जब वह आता है तब शादी होती है। उस दिन दूजा और न कोई, और सभी जगह वह छा जाता है, दूसरा कोई नहीं है। और क्या बात है, और क्या विशेषता है? मीठे लागे वाके बोल, उसके बोल मीठे लगते हैं। तो सखी कहती है, ए सखी साजन, यानी वह साजन है। तो वह कहती है, ना सखी ढोल, ना, हमारी नायिका कहती है कि ना सखी, वह तो ढोल है। इस मुकरी का उत्तर ढोल है। अगली मुकरी देखेंगे। जब मांगू तब जल भरी जा आलावे, मेरे मन की तपन बुझावे। मन का भारी तन का छोटा, ए सखी साजन ना सखी लोटा। जब मांगू यानी जब मैं मांगू तब जल भर कर लाता है, और
मेरे मन की तपन बुझावे, मेरे मन की प्यास बुझाता है। और क्या है उसकी विशेषता? मन का भारी तन का छोटा। वह मन का भारी है लेकिन शरीर से, तन यानी शरीर से छोटा है। फिर सखी कहती है, ए सखी साजन। नायिका कहती है, ना 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 सखी, ये तो लोटा है। लोटा यानी पानी भर कर लाता है वह। बेर बेर से सोवत ही जागे, ना जागू तो काटे खावे, व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, ए सखी साजन ना सखी मक्खी। बेर बेर बार बार, बार बार सोवत ही जागे, यानी अपने साथ जगाने की जागरूक करता है। ना जागू तो काटे खावे, अगर मैं ना जागूं, मैं नींद में हूँ तो वो काटे खावे मुझे। उसकी विशेषता क्या है? व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, यानी व्याकुल हो गई मैं, विकल हो गई मैं कि उसके आश्चर्य कार्यों से आश्चर्यचकित होकर। तो सखी कहती है तो ये साजन होगा। तो नायिका कहते हैं, ना सखी मक्खी। ना सखी, इसका जवाब तो मक्खी है। हमने 4 मुखरियाँ देखी है। 5वीं मुखरी, अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो, राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सखी साजन ना सखी, क्यों सखी साजन ना सखी तोता। अति सुरंग रंग रंगीला, यानी वो कैसा है? अति सुरंग यानी सुंदर और रंगीला है, यानी बहुत चमकदार है गुणवंत बहुत चटकीलो, और वो गुणवंत भी है और चटकीलो यानी चमकदार भी है। और उसकी विशेषता क्या है? राम भजन बिन कभी न सोता, राम का भजन किए बिना कभी सोता नहीं है, यह उसकी विशेषता है। तो सखी कहती है, क्यों सखी साजन, यानी यह साजन है। तो नायिका कहते हैं, ना सखी तोता, यानी ना सखी ये विशेषता होने वाला तोता है। अर्ध निशाव आयो भवन, सुंदरता बरन कवि कौन, निरखत ही मन भयो आनंद। अर्धनिशा, अर्धनिशा यानी अर्धरात्रि, निशा यानी रात्र। अर्धरात्रि में वह आयो भवन, भवन यानी भवन, अर्धरात्रि में वह भवन में आता है। सुंदरता बरन कवि कौन, उसकी सुंदरता कौन कहेगा? उसकी सुंदरता का वर्णन, बरन यानी वर्णन, वर्णन कौन करेगा? उसकी विशेषता क्या है? निरकत ही मन भयो आनंद, निरकत उसे देखते ही मन को आनंद हो जाता है। तो सखी कहती है, क्यों सखी साजन। तो हमारी नायिका कहती है, ना सखी चंद, यानी चांद, चंद्रमा, आकाश का चंद्रमा जो चमकीले रंग का होता है। अगली मुखरी, शोभा सदा बढ़ावन हारा, आखिन से छिन होत न न्यारा, आठ पहर में रो मनरंजन, यानी वो कहती है नायिका कि शोभा सदा बढ़ावन हारा, यानी शोभा वह हमेशा मेरी शोभा बढ़ाता है। आखिन से छिन होत न न्यारा, वह आँखों से अलग होता ही नहीं है। तो आठों पहर मेरो मनोरंजन, यानी वह आठों पहर मेरे साथ ही रहता है। तो सखी कहती है, क्यों सखी साजन, यानी वो साजन है। तो नायिका कहती है, ना सखी अंजन, अंजन यानी जो आँखों में लगाया जाता है वह अंजन, जो आठों पहर नायिका की साथ देता है। अगली मुखरी, जीवन सब जग जासो कहे, वा बिनु नेक न धीरज रहे, हरै छिनक में ही की पीर, यानी जीवन, यह जीवन उसी के कारण है कि कौन से? वा बिनु नेक न धीरज रहे, उसके बिना किसी को धीरज ही नहीं रहता।
यानी यह जीवन उसी की देन है और उसके बिना किसी को धीरज नहीं रहता। हर एक क्षीणक में हिय की पीर, क्षण भर में हृदय का कष्ट वह दूर कर लेता है। तो फिर सखी कहती है, क्यों सखी साजन, यानी क्यों सखी वो साजन है? तो वो कहती है ना सखी नीर, यानी वो कहती है ना सखी वो तो नीर है। नीर यानी पानी, यानी पानी है। अब अंतिम मुखरी, बिन आए सभई सुख भूले, आए ते अंग अंग सब भूले, सीरा भई लगावत छाती। बिना यानी वह आता नहीं तो कोई सुख अच्छा नहीं लगता, वो आता नहीं तो कोई सुख अच्छा नहीं लगता, और जब वह आता है तो सारी दृष्टि से अंग पुलकित हो उठता है। यानी आए तो अंग अंग सब फूले, यानी वो उसके आने के बाद शरीर का प्रत्येक अंग पुलकित हो उठता है। सीरा भाई भई लगावत छाती, और उसे छाती से लगाने से हृदय में शांति हो जाती है। उसे छाती से लगाने से हृदय में शांति हो जाती है। फिर सखी कहती है, क्या सखी साजन? तो कहती है ना सखी पाती, यानी अपनी नायिका कहती है ना सखी पाती। पाती यानी पत्र, जो अभी के ज़माने में पत्र का महत्व पता ही नहीं है, क्योंकि अब पत्र लेखन जैसे बंद सा हो गया है। लेकिन एक ज़माना था कि पत्र को बहुत ज़्यादा महत्व था। यहाँ मैंने सारी मुखरियाँ आपको समझा दी है, अर्थ सहित और आसान कट शब्दों में मैंने समझा दी है। मुखरियाँ बार बार सुनो तो अपने आप वो याद रहेगी, अथवा फिर पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगी। अब देखेंगे हम इसका लेखन कार्य। सबसे पहले लेखन कार्य शब्द संसार, अचरज यानी आश्चर्य, तपन यानी गर्मी, अर्धनिशा यानी आधी रात, भवन यानी भवन, अंजन यानी काजल, हिय यानी हृदय, बेर बेर यानी बार बार। संभाषणीय, जीवन में हास्य का महत्व, पक्ष विपक्ष में चर्चा कीजिए। मैंने यहाँ इसका उत्तर भी दिया है आपको। हंसना अपने आप में एक गुण है जो सभी मुसीबतों या विपरीत परिस्थितियों को नज़रअंदाज करके खुश रहने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। लाफ्टर एक थेरेपी ही तो है जो आपकी सारी बीमारियों रूपी तकलीफ़ों को छोटा कर देती है और जीवन को खुशी से जीने की चाहत को बहुत बड़ा बना देती है। हंसने से आपका तनाव, उदासी, निराशा, एकाकीपन आदि कम होते हैं। अर्थात हंसने से आपके पूरे शरीर की कसरत हो जाती है। हंसने से शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा और रक्त संचार बढ़ जाता है। इस कारण आपके शरीर के सारे अवयव तंदुरुस्त रहते हैं। इसके विपरीत बेवजह व बेवक्त हंसते रहने से लोग आपको गंभीरता से नहीं लेते और इस कारण आपको सामाजिक स्तर पर बेशर्म सा हो सकता है। यह मैंने दिया है, आप इसे ध्यान से पढ़ो और ध्यान से लिख कर रखो। आसपास पहेलियों का संकलन कीजिए। पहेलियाँ दी है मैंने। करती नहीं यात्रा 2 गज, फिर भी दिन भर चलती है। रसवंती है नाजुक भी, लेकिन गुफा में रहती है। मैं हूँ कौन? मैं हूँ जीभ। नहीं सुदर्शन चक्र मगर मैं चक्री जैसा चलता, सिर के ऊपर उल्टा लटका, फर्श पर नहीं उतरता। मैं हूँ कौन? मैं हूँ पंखा। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम देख नहीं सकते और ना ही
सकते हैं मगर खा सकते हैं। ऐसी चीज़ कौन सी है? वह है कसम। रंगी बिरंगी प्यारी प्यारी दिखने में मैं सबसे न्यारी, छोटे हल्के पंख फैलाऊं बगिया में मैं रौनक लाऊं, मैं हूँ कौन? मैं हूँ तितली। छोटा सा है उसका पेट, लेता सारा जगत समेट, 4 अक्षर उसका नाम, कहानी कविता की करता हमेशा हमको भेंट। वह है कौन? वह है अखबार। अगर प्यास लगे तो पी सकते हैं, भूख लगे तो खा सकते हैं, और अगर ठंड लगे तो उसे जला भी सकते हैं। बोलो क्या है वो? वो है नारियल। कल्पना पल्लव। पुस्तकों का संसार, ज्ञान मनोरंजन का भंडार। इस संदर्भ में अपने विचार लिखिए। उत्तर है, कहावत है पुस्तकें ही मनुष्य के गुरु हैं। पुस्तकें तरह तरह के विषयों से संबंधित होती है। नाटक, कविता, कहानी से लोगों का मनोरंजन होता है। धार्मिक पुस्तकों से हमें धर्म संबंधी अनेक बातों की जानकारी मिलती है। इसी तरह तकनीकी विषयों पर तरह तरह की पुस्तकें उपलब्ध है। इतिहास से हमें अपने अतीत का पता चलता है। इन पुस्तकों से पाठकों को विभिन्न विषयों से संबंधित जानकारियाँ मिलती है तथा उनका ज्ञानार्जन होता है। पुस्तकें ज्ञान का भंडार होती है, आवश्यकता है उन्हें पढ़ने की। कहते हैं पुस्तकों ने अनेक महापुरुषों के जीवन को प्रभावित किया है। पुस्तकों से विभिन्न विषयों की जानकारी मिलने के साथ साथ अज्ञान दूर करने में भी मदद मिलती है। इस प्रकार पुस्तकें ज्ञान और मनोरंजन का भंडार होता ही है। पूरा उत्तर 1-2 बार पढ़ो और शुद्ध और सुंदर अक्षरों में अपनी नोटबुक में लिख कर रखो। अगला है, पाठ के आंगन में सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। मुकरियों के आधार पर निम्नलिखित शब्दों की विशेषताएं लिखिए। तोता की विशेषता उन्होंने ही पाठ्य पुस्तक में दी है, राम भजन किए बिना कभी न सोने वाला तोता। दूसरा शब्द है नीर, उसका उत्तर है क्षण भर में हृदय का कष्ट दूर करने वाला। तीसरा अंजन, शोभा में हमेशा वृद्धि होती है, शोभा में हमेशा वृद्धि होती है। ढोल, उसके बोल सबको मीठे लगते हैं। अगला, सरल अर्थ लिखने के, यहाँ पाठ्य पुस्तक में भावार्थ लिखिए ऐसा दिया है, लेकिन बच्चों अब भावार्थ लिखिए ऐसा प्रश्न नहीं आता, सरल अर्थ लिखिए ऐसा प्रश्न आता है। तो सरल अर्थ पूछा है उन्होंने 1, 5 और 9 मुकरी का। तो मैं दे रही हूँ मुकरी। पहली मुकरी, रात समय ना सके तारा। इसका अर्थ, नायिका अपनी सखी से कहती है कि रात के समय वह आता है और सुबह उठकर अपने घर चला जाता है। यह सबसे अलग ढंग का आश्चर्य है। उसकी सखी पूछती है, हे सखी साजन? नहीं सखी, वह तारा है, नायिका कह देती है। 5वीं मुकरी है, अति सुरंग ना सकी तोता। नायिका कहती है कि उसका रंग बहुत सुंदर है और वह रंग रंगीला है। वह बहुत ही गुनी और गाढ़े चमकदार रंग वाला है। वह बिना राम का भजन राम राम कहे कभी नहीं सोता है। उसकी सखी पूछती है, सखी क्या वे साजन है? नहीं सखी, वह तो तोता है। और 9वीं मुकरी, बिन आए ना सकी पाती। इसका सरल अर्थ है, नायिका कहती है कि जब वह नहीं आता तो कोई सुख अच्छा नहीं लगता। जब वह आ जाता है तो शरीर के सभी अंग पुलकित हो उठते हैं। उसे छाती से लगाने पर हृदय शीतल हो जाता है। उसकी
सखी उससे पूछती है, क्या वे साजन है? नहीं सखी, वह पत्र है, वह कह देती है। कुछ सुवचन दिए हैं, शिक्षा ही जीवन की सबसे बड़ी धनी होती है। दूसरा, जैसे सोचोगे वैसे ही बनोगे। सफलता वही प्राप्त कर सकता है जो संघर्ष कर सकता है। रचनाबोध, देखो बच्चों, रचनाबोध आपको लिखना है। हर पाठ के साथ रचनाबोध आता है, तो आपको उससे क्या समझा, आपको क्या लगा, वो लिखना है। तो 2-3 वाक्यों में आप जरूर लिख सकते हो, नहीं तो फिर एक बार यह सब सुनो, पढ़ो वीडियो और फिर लिखो तो जरूर आएगा। यहाँ बच्चों, यह जो अपनी कविता थी ए सखी, वह पूरी हुई है। मैंने अच्छे से मुकरियों का अर्थ समझा दिया है। 1-2 बार सुनो तो अच्छे से याद आ रहेगी। और जो भी लेखन कार्य है वह अपनी नोटबुक में आराम से करो। अब मैं विश्राम लेती हूँ, आप इंतज़ार करना, मैं अगला पाठ लेकर जल्द ही वापस आऊँगी। अगला पाठ है डॉक्टर का अपहरण, वह लेकर मैं जल्दी वापस आऊँगी। तब तक इंतज़ार करना बच्चों। धन्यवाद।